हेलो एवरीवन, दिस इज गुंजन सक्सेना। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें हम समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम एक ऐसा डिटेल्ड प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम मिलती है, जिस प्रॉब्लम को एनालाइज करके हम कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स लिखते हैं। उन स्टेप्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए, मतलब कोई भी स्टेप आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। एक फाइनाइट अमाउंट में वो जो भी हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट को प्रोवाइड करें, या हम कह सकते हैं कि वो अचीव टू गोल होना चाहिए। जो भी आपकी एल्गोरिथम होती है वो एक स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ स्टेप्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें आप इनपुट को प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी आपका इनपुट आता है उस पे प्रोसेसिंग के बाद हमें वहाँ पे डिजायर आउटपुट मिलता है। अब बात करते हैं किसी भी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है फ्लो चार्ट और एक होता है सूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या होता है? जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं एल्गोरिथम के, उन स्टेप्स को ग्राफिकल या हम कह सकते हैं पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना, इसी को ही बोला जाता है फ्लो चार्ट। तो हम यहाँ कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल्स देखते हैं। जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड इस ओवल शेप के बॉक्स से करना होता है। जो भी हम इनपुट और आउटपुट देते हैं उसे हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं, सॉरी पैलोग्राम में दिखाते हैं। और जो भी हमारे प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम इस रेक्टेंगल बॉक्स में दिखाते हैं। जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि हमें कंडीशनल ब्रांचिंग लगानी है, मतलब इफ एल्स को यूज करना है, या हमें लूप्स यूज करने हैं, तो हम इस डायमंड बॉक्स को यूज करते हैं। जितने भी फ्लो होते हैं उन फ्लो को इन एरो से दिखाते हैं। तो एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले चलिए हम एक बार सूडो कोड भी देख लेते हैं। सूडो कोड क्या है? सूडो कोड भी एक तरीके का वे है किसी भी रिटर्न एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का। बस फ्लो चार्ट से डिफरेंस ये होता है कि फ्लो चार्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस के थ्रू जो आपके एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं उन्हें समझाते हैं। और सूडो कोड को हम कहते हैं नियर टू प्रोग्राम। जिस तरीके से प्रोग्रामिंग लिखी जाती है ये एग्जैक्टली प्रोग्राम की तरह ही होता है, बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें नहीं होती हैं, जैसे कि आप अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स लगाते हैं या हेडर फाइल नहीं लगती है, सेमीकोलंस नहीं लगते हैं, करली ब्रैकेट्स नहीं लगती हैं। और अगेन ये भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन होता है, बस ये थोड़ा सा नियर टू प्रोग्राम होता है। आगे समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में हम आपको एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट तीनों ही चीजें बता देंगे। अगर आपको दो नंबर का सम करना है तो इसके लिए आप एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, सूडो कोड कैसे बनाएंगे और उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। एल्गोरिथम को हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा, स्टेप्स की तरह लिखा जाएगा। आप इसे एल्गोरिथम को जो सबसे पहला स्टेप है उसे स्टार्ट रखेंगे, और जो लास्ट वाला स्टेप है उसे स्टॉप रखेंगे। अगर यही हम सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड बिगिन से स्टार्ट होगा और एंड पे जाके एंड हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको अगर दो नंबर का सम करना है तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है दो नंबर के सम करने के लिए हमें कितने इनपुट की जरूरत होगी, मतलब यूजर कितने इनपुट करना वाला है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें दो नंबर का ऐड करना है, तो ऑब्वियसली हम यूजर से दो ही इनपुट मांगेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो लैंग्वेज है ये प्रॉपर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, आप यहाँ वर्ड चेंज कर सकते हैं, बस लॉजिक एक निकलना चाहिए कि आप दो वेरिएबल के लिए इनपुट मांग रहे हैं। इनपुट लेने के बाद जो आपको करना है, आपको क्या करना है, जो वैल्यू एक्स और वाई के अंदर आई है आपको उसे ऐड करना है एंड देन स्टोर कर देना है किसी थर्ड वेरिएबल में। उसके बाद जो आपका थर्ड वेरिएबल है उसको आप प्रिंट कर देंगे और देन स्टॉप। यही हम सूडो कोड की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज कम हो जाती है एज कम्पेयर टू एल्गोरिथम। यहाँ हम किस तरीके से लिखते हैं, रीड एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई आपने दो वेरिएबल को रीड कर लिया। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में यहाँ इक्वल टू लिखते हैं। सूडो कोड में इक्वल टू की जगह अगर ये पास्कल में सूडो कोड लिखा हुआ है तो आप यहाँ इस एरो का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, एक्स और वाई में जो भी वैल्यू थी वो सम होके जेड के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड देन फाइनली प्रिंट जेड, जेड को आपने प्रिंट कर दिया
एंड उसके बाद आपने एंड कर दिया। तो ये था आपका सूडो कोड। यहीं हम अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो जैसे आपको बताया था कि हमेशा फ्लो चार्ट की जो स्टार्टिंग है वो ओवल शेप से होगी। तो आपने यहाँ लिखा स्टार्ट, जो भी इनपुट है वो आप इन पैरेललोग्राम में देंगे। तो देखिए इनपुट हमने लिए हैं एक्स और वाई, तो रीड एक्स कॉमा वाई। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉजिक लिखा था z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू को z में स्टोर कर दिया एंड देन आपने उसके बाद आउटपुट लिखा, तो आउटपुट बॉक्स को यूज कर लिया और उसके बाद आपने स्टॉप लिख दिया। तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे समझ लिया कि एल्गोरिथम कैसे बनेगी, उसका सूडो कोड कैसे बनेगा और उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे दो नंबर के बीच में लार्जेस्ट को फाइंड करें तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वही सेम चीज आपने स्टार्ट किया, दो वेरिएबल में अगर आपको लार्जेस्ट सर्च करना है तो आपने दो वेरिएबल्स को रीड किया, फिर यहाँ आपने थ्योरेटिकली लिख दिया चेक द कंडीशन एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो आपने एक्स को प्रिंट कर दिया, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो आपने वहां पे वाई को प्रिंट कर दिया। उसके बाद स्टॉप हो गया। इसी हिसाब से आप सूडो कोड देख लीजिए। आपने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई को रीड किया, उसके बाद आपने यहाँ कंडीशन लगाई, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है देन एक्स इज ग्रेटर, एल्स वाई इज ग्रेटर, एंड ऑफ इफ। यहाँ पे क्या होता है, आपने इफ की बॉडी को स्टार्ट किया है तो आपको इफ की बॉडी को एंड भी करना होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे दे दिया एंड ऑफ इफ एंड देन फाइनली सूडो कोड एंड हो गया। अब यहाँ हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। फ्लो चार्ट आपने स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट आपने रीड, आपने दो इनपुट लिए। यहाँ एक छोटी सी एरर हो गई है, इस y को आपको यहीं दिखाना है, मतलब रीड x कॉमा वाई, ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेंगे। अब x और y इनपुट लेने के बाद आपने यहाँ कंडीशन बॉक्स लगाया, जिसमें आपने कंडीशन दे दी। यहाँ आपको कभी भी इफ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बॉक्स का मतलब ही इफ है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा x इज ग्रेटर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा y इज ग्रेटर एंड देन फाइनली स्टॉप। यहीं हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम ये समझ लेंगे कि लूप को किस तरीके से लगाया जाता है। तो आपने यहाँ पे एक सीक्वेंस है 1 से लेके 100 तक आपको प्रिंट कराना है। तो यहाँ स्टार्ट हुआ, आपने आई की वैल्यू को रीड किया अंटिल आई इज नॉट बिकम 100, आप प्रिंट कराते रहेंगे आई की वैल्यू को, और उसके बाद आपने कर दिया एंड। यही सूडो कोड की बात की जाए तो आपने रीड की आई की वैल्यू को 1, वाइल जब तक आई लेस देन एंड इक्वल टू 100 है देन तब तक आप प्रिंट कराते रहिए आई और एंड ऑफ वाई। अब अगर हम यहाँ इसके फ्लो चार्ट की बात करें, इनपुट ऑब्वियसली आपने आई को इनपुट दिया तो आई इक्वल टू 1 हो गया। आपने चेक किया आई लेस देन एंड इक्वल टू 100, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप आगे बढ़ेंगे, आई को प्रिंट करेंगे, आई में मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद देखिए ये फिर लूप घूम गया। इस तरीके से लूप लगता है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आप प्रिंट करते रहेंगे, आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप इस पाथ को चूज करके आप इसे स्टॉप कर देंगे। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने समझा होगा कि एल्गोरिथम क्या होती है, उसे रिप्रेजेंट करने के जो दो तरीके हैं, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड क्या होते हैं। अब मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम स्टोरेज क्लास पे वर्क करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।